तर एक मीम वायरल झाला होता. ओके. तो एक लेवल सबके निकलेंगे पर निकलेंगे उसके जो लगा रहेगा. बिल्कुल, तो सर बिल्कुल। वही है, मतलब सब रैंक सबका आएगा, लेकिन रैंक उसी का आएगा जो आखिरी तक लगा रहेगा. तो वीडियोस में सर मैं नाइपर के बारे में बहुत सारी चीजें देखता रहा. आपका मतलब एक दो ओके, साल से मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ इस पे यूट्यूब पे. तो मैं करेक्ट, आपके हॉस्टल के ट्रियो वगैरह, मतलब हॉस्टल के रूम्स वगैरह आपके बारे में ओके। बहुत देखते रहता था. हाँ सर, आपकी बढ़िया, सारी इन्फॉर्मेशन की मतलब क्या पढ़ना है कितना पढ़ना है नाइपर का, वो सारे वीडियोस हाँ, देखते थे सर. करेक्ट, करेक्ट। सो एक मोटिवेशन आती है कि अब तो यहीं जाना है, इस जगह पे ही जाना है। बढ़िया। अब हाँ अगर सर. हम बात करें अभिषेक के स्केड्यूल की, तो अ डे इन अ लाइफ ऑफ अभिषेक अगर मैं तुम्हें डिस्क्राइब करने बोलूँ कि कब उठते थे, कैसे अपनी मैनेज करते थे चीज़ें, तो थोड़ा-सा उसके बारे में बताना। सर मतलब मैं कॉलेज रेगुलर जाता था सर. तो ओके, हमारा कॉलेज सर 10 से 5 रहता था. 10 टू तो 5 सर ओके, सुबह में, हाँ सर 10 to 5, तो सर मैं सुबह लगभग 6:30 बजे उठता था. फिर ओके। 7:30 बजे तक थोड़े मतलब जो काम वगैरह, मतलब मैं सर खाना वगैरह बनाता था. अरे तो वाह! वो सारे काम वगैरह, बढ़िया। मतलब सर मैं बाहर मतलब घर पे नहीं रहता मैं. हे गाइस, क्या हालचाल? नया दिन, नई शुरुआत। आज के इस पॉडकास्ट में आई हैव अनदर शाइनिंग स्टार ऑफ महाराष्ट्र, अभिषेक टेम्बरे, with a all India rank of 99 in MSM Farm and all India rank of 66 in MTech. So Abhishek, firstly सर congratulations for all India rank 91 in MS Farm and 66 in MTech. Under 100 rank दोनों में ही. How is the feeling? कुछ नहीं सर, फीलिंग बहुत अच्छी है. मतलब बहुत अच्छा लग रहा है आके. मतलब बहुत रिस्पेक्ट मिल रही है, सब लोग मतलब कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं. तो अच्छा लग रहा है सब. राइट, एक्सपेक्ट के लिए होती यार रैंक कि एकदम शॉकिंग थी आपके लिए? सर एकदम शॉकिंग नहीं था, पर मतलब जैसा मुझे लग रहा था कि शायद अंडर 200, अंडर 200 आ सकता है, ऐसा था. लेकिन ओके, अंडर 100 थोड़ा सा ये था, मतलब कंपटीशन क्योंकि बहुत ज्यादा था. तो करेक्ट। उतना लगा नहीं कि आ सकता है करके इतना. कब देखा ऐसा. रिजल्ट? रात के 2-2:30 बजे जब लगा था या फिर सुबह उठ के? नहीं सर, मैं तो आराम से सुबह सोया था. अच्छा। बाद में फिर फोन में तब पता चला. करेक्ट, वो सुबह ही पता चला। सो अब हाँ रैंक तो सर. आ गई। अब कुछ सोचा होगा ना, कोई ड्रीम होगा कि नाइपर हैदराबाद, नाइपर मोहाली, नाइपर गुवाहाटी, कौन सा कोई नाइपर का ख्याल है या कोई ब्रांच ऐसी सोच के रखी है दिमाग में कि यही करनी है? सर मोहाली ही. मोहाली, चलो बढ़िया, वेरी गुड, वेलकम हाँ टू सर, मोहाली। जैसे मिल ही जाएगा अब तो तुम्हें, इस रैंक पे तुम्हें जो कोर्स चाहिए, सुटिक्स हो, कोलोजी हो, एमबीए हो, सब मिल सकता है। बिल्कुल। सो हाँ अब सर. हम थोड़ी सी अभिषेक तुम्हारी प्रेपरेशन की बात कर रहे हैं कि कितने टाइम से आप प्रिपेयर कर रहे थे इस कोर्स का, नाइपर का, एंड कितने टाइम से आपने तैयारी कब से शुरू करी? सर मतलब मैंने तो सर पहले मतलब स्टार्टिंग में जैसे मैं फर्स्ट ईयर में ज्वाइन हुआ था. करेक्ट, तब मतलब मुझे तो फार्मेसी उतना कुछ मतलब मतलब इंटरेस्ट आ रहा था, लेकिन सर मतलब जैसे मतलब हम बात करते लोगों से तो वो बता रहे थे कि मतलब इतने जॉब नहीं लगती, उतनी सैलरी बहुत कम है. तो सर मतलब बहुत डिमोटिवेट हो गया था मैं. तो मैंने सोचा था करेक्ट, कि अब फार्मेसी छोड़ दूंगा. फिर सर मुझे मतलब जो पोस्ट ऑफिस में एक जॉब रहती है, ग्रामीण डाक सेवक करके. ओके, हाँ सर, तो मुझे वो लग गई थी सर. तो मैं सोचा था कि छोड़ दूंगा अब. करेक्ट, लेकिन फिर बाद में मेरी मम्मी वगैरह ने बोला कि नहीं मत छोड़, मतलब कॉलेज कर ले. तो सर फिर वहां से मतलब कॉलेज ज्वाइन किया था फिर से. एब्सोल्युटली, और सर फिर जब सेकेंड ईयर में फोर्थ सेम चालू हुआ था, करेक्ट, तो सर वहां से मतलब थोड़ा थोड़ा रेफरेंस बुक पढ़ना चालू किया था. और उसके बाद में वैसे ही फिफ्थ सेम सिक्स सेम में मतलब अपने जो बेसिक कॉन्सेप्ट से जो रेफरेंस बुक से सारे सर क्लियर कर दिए. और उसके बाद में सेवन सेम से अच्छी से मतलब टेस्ट देना वगैरह वो सब स्टार्ट किया अच्छी से. सेवन बढ़िया। सेम से. मतलब देखो, ऊपर वाले ने आपके नसीब में बिल्कुल नाइपर लिखा था, जो पोस्ट ऑफिस से सीधा अब नाइपर, टॉप इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, द बेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, वहां पहुंच गए। बहुत बढ़िया। अब अभिषेक, अगर हम बात करें बेस्ट फार्मेसी टिप्स एंड ट्रिक्स की, तो आपने हमारे कोई वीडियोस देखे थे या आपने कोई हमारी व्लॉग्स देखे थे, तो आप उसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? आप, हमारा क्या रोल रहा है आपकी इस जर्नी में? हाँ सर, आपके वीडियोस में सर मैं नाइपर के बारे में बहुत सारी चीजें देखता रहा. आपका मतलब एक दो ओके, साल से मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ इस पे यूट्यूब पे. तो मैं करेक्ट, आपके हॉस्टल के ट्रियो वगैरह, मतलब हॉस्टल के रूम्स वगैरह आपके बारे में ओके। बहुत देखते रहता था. हाँ सर, आपकी बढ़िया, सारी इन्फॉर्मेशन की मतलब क्या पढ़ना है कितना पढ़ना है नाइपर का, वो सारे वीडियोस हाँ, देखते थे सर. करेक्ट, करेक्ट। सो एक मोटिवेशन आती है कि अब तो यहीं जाना है, इस जगह पे ही जाना है। बढ़िया। अब हाँ अगर हम सर. बात करें अभिषेक के स्केड्यूल की, तो अ डे इन अ लाइफ ऑफ अभिषेक अगर मैं तुम्हें डिस्क्राइब करने बोलूँ कि कब उठते थे, कैसे अपनी मैनेज करते थे चीज़ें, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताना। सर मतलब मैं कॉलेज रेगुलर जाता था सर. तो ओके, हमारा कॉलेज सर 10 से 5 रहता था.
10 to तो 5 सर ओके। सुबह में, हाँ सर 10 to 5, तो सर मैं सुबह लगभग 6:30 बजे उठता था। फिर ओके। 7:30 बजे तक थोड़े मतलब जो काम वगैरह, मतलब मैं सर खाना वगैरह बनाता था, अरे तो वाह, वो सारे काम वगैरह, बढ़िया। मतलब सर मैं बाहर, मतलब घर पे नहीं रहता, मैं रूम पे रहता हूँ। ओके। तो सर 7:30 बजे खाना वगैरह बनाना, फिर सर फिर 9 बजे तक थोड़ा पढ़ लेता था, डेढ़ करेक्ट। 2 घंटा। और सर उसके बाद में फिर 10 से 5 कॉलेज, और सर मतलब कॉलेज में भी जो भी टाइम मिलता था फ्री का, मतलब जैसे अगर कोई लेक्चर में थोड़ा टाइम मिल रहा है, या फिर सर मतलब जैसे कोई लंच ब्रेक वगैरह हो रहा है, या करेक्ट। लैब में थोड़ा टाइम मिल रहा है, सर उस टाइम में मैं वो टाइम पढ़ लेता था, जो भी मेरा पढ़ने का है। चलो बढ़िया, मतलब कि तुम अपना खाना बनाने, अपने हाउस होल्ड घर के काम के साथ साथ, क्योंकि तुम हॉस्टल या पीजी या जो भी अलग से रूम पे रहते थे, नॉट विद द फैमिली, तो डेफिनेटली वो काम भी हाँ तुम्हें सर। एक्स्ट्रा सारे हो गए, बर्तन वगैरह, कपड़ों का, खाने का। प्लस क्योंकि मैं भी हॉस्टल में रहा हूँ, तो आई डेफिनेटली अग्री कि वो कितना मुश्किल होता है आपकी पढ़ाई को मैनेज करना। फिर भी ऑल इंडिया रैंक हाँ सर। 91 एंड 66, अमेजिंग अमेजिंग। तो अब अगर मैं बात करूँ अभिषेक के फेवरेट सब्जेक्ट की एंड लीस्ट फेवरेट की, तो कौन सा है तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट एंड लीस्ट फेवरेट सब्जेक्ट? सर सर मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओहो, क्या बात है। एंड ऐसा। लीस्ट फेवरेट या और थोड़ा सा? सर थोड़ा फार्माकोग्नोसिस था सर, वो उसको मैं बिल्कुल मतलब छोड़ देता था, उतना ध्यान नहीं देता था करेक्ट करेक्ट फार्माकोग्नोसिस। करेक्ट। अब अगर मैं हाँ बात सर। करूँ, अभिषेक बिलीव्स इन हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क या दोनों? सर मतलब 50-50 सर, मतलब 50% हार्ड, 50% स्मार्ट वर्क सर, क्योंकि एकदम हार्ड वर्क भी करेंगे तो मतलब वो उतना कुछ की नहीं रहता सर, और एकदम अगर कोई स्मार्ट वर्क, जैसे फॉर एग्जांपल हार्ड वर्क कोई 10 घंटे पढ़ रहा है, लेकिन वो करेक्ट मतलब उतना प्रोडक्टिव नहीं है, बस ऐसे ही पढ़े जा रहा है, मतलब उसको पता नहीं है कि क्या पढ़ना है, तो सर वो थोड़ा वेस्ट हो जाएगा। और कोई सब बस स्मार्ट वर्क कर रहा है, मतलब उसको पता सब है, लेकिन वो कुछ मेहनत ही नहीं कर रहा है, मतलब 1 आध घंटे ही पढ़ रहा है, तो करेक्ट दोनों कुछ मतलब उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। करेक्ट, इसलिए तो एब्सोल्युटली। दोनों को 50-50 लेके चलेंगे तो वो अच्छा होता है। आप क्या सोचते हो कि जब आप प्रिपेयर कर रहे हो नाइपर का या जी पैट का, जो भी आपने जी पैट की भी तैयारी डेफिनेटली करी ही होगी, तो ज़रूरी है स्टैंडर्ड बुक्स, रेफरेंस बुक पढ़ना, खुद के नोट्स बनाना, या फिर किसी और के नोट्स के थ्रू पढ़ सकते हैं? आपकी व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर एंड आप क्या प्रेफर करते हो? हाँ, तो सर मेरा ऐसा था सर कि मतलब मेरा ऐसा था सर कि मतलब अगर हम रेफरेंस बुक पढ़ते सर, तो हमारे जो कॉन्सेप्ट है बेसिक्स, वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाते हैं, तो सर मैंने वैसा ही किया था, मतलब 6 सेम तक मैंने सारे अपने कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे रेफरेंस बुक, मतलब जैसे बढ़िया। कोलॉजिकल केमिस्ट्री पढ़ी है, बायो फार्मास्यूटिकल ब्रह्मांकर है, लैकमैन है, तो ये सारे बुक से सर मैंने अपने 6 सेम तक पूरे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर किए। और फिर सर 7 सेम से मैंने क्योंकि सर उतना टाइम नहीं रहता हमारे पास कि सारे रेफरेंस बुक को एक साल में फिर से रिवाइज करो, करेक्ट। तो सर उस टाइम पे सीरियस मैंने थोड़ा मॉडल्स मॉडल्स का सपोर्ट लिया था, मतलब मॉडल्स ही पढ़े सर फिर 1 साल तक। बढ़िया। तो मतलब आपने पहले अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए, यही हम बच्चों को कहते हैं कि स्टँडर्ड बुक्स किती ज़्यादा इम्पॉर्टंट होती हैं. बरं अभिषेक, चलो खूप चांगलं वाटलं. अँड अब लास्ट में बिफोर वी एंड, काहीतरी आमचा महाराष्ट्राच्या पोरांसाठी कोणता एक मेसेज, कोणता एक गुरुमंत्र जर सांगायचा आहे तुला, तर क्या होगा वो? क्या गुरु मंत्र देना चाहोगे? हिंदी में भी और थोड़ा सा कुछ मराठी में भी बोल देना हमारी ऑडियंस के लिए. सर थोडीशी मराठी माझी थोडीशी हे आहे, वीक आहे. काय नाही, चालेल. तर सर हो सर. तर सर म्हणजे असं आहे की जसं सर एक मीम व्हायरल झाला होता, ओके. तो एक लेवल सबके निकलेंगे पर निकलेंगे उसके जो लगा रहेगा। बिल्कुल तो सर बिल्कुल. वही है, मतलब सब रैंक सबका आएगा, लेकिन रैंक उसी का आएगा जो आखिरी तक लगा रहेगा, करते रहेगा। अगर सर, एब्सोल्युटली. क्योंकि बहुत लोग सर बीच में छोड़ देते हैं, करेक्ट. मतलब तो अगर कंसिस्टेंसी बनाए रखे मतलब सर कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं होता कि हर दिन 5 घंटे पढ़ रहे हैं। कंसिस्टेंसी सर मतलब वो उसका ग्राफ थोड़ा सा अप डाउन थोड़ा ऐसा चलता रहता है, जैसे अगर कोई भी 2 घंटे पढ़ रहे हैं, कभी हो सकता है उसको मेकअप करने अपन एक दिन 7 घंटे पढ़ लिए। सर मतलब कंसिस्टेंसी ये होती है कि मतलब हर दिन पढ़ना है, चाहे तो एक दिन थोड़ा कम पढ़ लो, लेकिन लगे रहना है, बिल्कुल छोड़ना नहीं एक भी दिन। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया. पहली बार मैंने इतने पॉडकास्ट, इतने टॉपर्स टॉक किए हैं, इस तरीके का गुरु मंत्र बहुत ही यूनिक, वेरी यूनिक. अभिषेक, कीप इट अप. अपलॉज फॉर यू भाई. चलो, सो विशिंग यू गुड लक इन योर लाइफ एंड आई होप आप बहुत ऐसी ही अचीवमेंट्स अचीव करते रहे, आपको इसी तरीके से सक्सेस मिलता रहे, आप मेहनती इसी तरीके से रहे. सी यू इन मोहाली ऑन 20th. ऑल द बेस्ट अभिषेक. सर, यस सर, थैंक यू सर।